का कदे ना साथ दिया, सच कहने का कॉन्फिडेंस रहे। जो मन भाजा सिर पे धर लेना, गलत कोई सेंटेंस रहे। ओ तेरे नाम न से मैं चूर रहूं, बाबा बन के रहूं तेरा परवाना हो। दुनिया ते कल्ला टकरा जा रे दास गुरु तेरा दीवाना। ओ दुनिया ते कल्ला टकरा जा रे दास गुरु तेरा दीवाना। SF न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने सोन फरमाना की प्यार भरी राम राम। आज फिलहाल मौजूद है हम गांव पडाली में। रविदास जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। आइए हम एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। आज का क्या कार्यक्रम है, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ जी, ये गुरु जी के प्रकाश उत्सव के 647वें जन्म दिवस के अवसर पे हम पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम लगातार क्लब की तरफ से, हमारी रविदास सेवा समिति की तरफ से करते आ रहे हैं। पिछले 3 दिन से गांव में बाबा के नाम का पाठ का आयोजन किया जा रहा है और बच्चे पिछले 10-15 दिन से तैयारियां करते हैं। हर घर से, पूरे गांव से इसमें सहयोग लिया जाता है। अन्न का, धन का, जो भी जैसे भी है, सभी हर तरह से सहयोग करते हैं। और इसको एक अपने जो खुद का विवाह शादी जैसा अवसर होता है ना, ऐसे सब बच्चे नए नए कपड़े सिलवाते हैं, खेल में भाग लेते हैं और बड़े खुश होकर नाचते गाते हैं और उल्लास के साथ मनाते हैं। और गुरु रविदास जी के महाराज की जो शिक्षाएं हैं बच्चों में संप्रेरित करते हैं। और हम चाहते हैं कि भैया प्यार, प्रेम, भाईचारे की जो भावना है, इसके लिए हम पूरे गांव में इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रकाश उत्सव के अवसर पर मनाते हैं। जो पीछे हम देख रहे हैं कलश है, इसके बारे में। कलश यात्रा ये है जी, हमने ये शुरुआत की थी तो उसमें माताएं बहनें बोली भाई हम भी अपना योगदान देना चाहती हैं। और उनका ये मानना है कि इस कलश यात्रा को जो भी औरत करती है या कोई कुंवारी कन्या करती है, वो मन चाहे वरदान में पा जाती है। 1 साल में जो मन्नत मांगती है लगभग वो मन्नत पूरी हो जाती है। कल क्या होगा इसके बारे में? अब आज ये इसका समापन होने के बाद शाम को विश्राम होगा और कल पूरे दिन हवन होगा सुबह, और उसके बाद भंडारा, और रात को इसी के उपलक्ष्य में जागरण का आयोजन किया जाएगा। सुबह किस टाइम से किस टाइम तक? सुबह 8 बजे हवन का कार्यक्रम है जी। 9, सवा 9 बजे जो है हमारा भंडारा शुरू हो जाएगा। शाम 5 बजे तक भंडारा चलेगा और भंडारे के बाद शाम को जो है हमारा 8 बजे से और महाराज की इच्छा तक हमारा जो है भजन कीर्तन। जो यू लाठियां वाला है, हाँ जी, ये सिस्टम क्या होता है? यो जी हमारे को जो गुरुओं ने सिखा दिया और 4-5 साथी अब भी हैं जो पुराने सीखे हुए हैं, उन्होंने इस जनरेशन को सारी को सिखा दिया। और बच्चे नहीं, मैं तो कहूँ हमारी लड़कियां भी खेलती हैं, लेकिन शर्म मानती है एक दो खेल ली है। नहीं तो लड़कियों को भी, हमारियों को, सबको लगभग जो है लाठी की विद्या का ज्ञान हमने दे रखा है। तो मैं तो यही चाहूंगा भाई, आत्मरक्षा के लिए लड़कियों को नाचना गाना ना सिखा के, भाई पढ़ने के लिए जाती हैं, भाई कहीं खेत क्यार में जाती हैं, तो उसके लिए ये लाठियों वाली शिक्षा, वैसे तो खेल की भावना से हमने सिखा रखी है, लेकिन ये एक आत्मरक्षा का गुण भी है। अगर इसको लड़कियों को सिखाया जाए तो लड़कियां निर्भीत होकर अपने आराम से काम कर सकेंगे। आज के दिन युवा वर्ग का नशा बहुत ज्यादा फैला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये है जी, हमारे जो रविदास धर्म है या रविदास की जो विचारधारा है, शिक्षा महाराज की, उसके अंतर्गत अंडा, मीट और शराब बिल्कुल प्रतिबंध होता है। और आज के दिन की एक खास बात बताऊं, पिछले वर्ष भी 2 आदमियों ने बीड़ी छोड़ दी थी दिन के दिन, और वो बुजुर्ग हैं 80-85 साल के, पूरा साल हो गया उन्होंने बीड़ी होका सब कुछ छोड़ दिया, अब नहीं पीते। रही युवा वर्ग की बात, युवा वर्ग भी हमारा जो बिल्कुल बैली है, 1-2 साथी हैं गांव में हैं, वो भी इस दिन नहीं पीते। उनका भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम नशे को बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे गांव से ही। हाँ जी। सवेरा जी। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है जी। गुरु रविदास जी के 647वें जन्म दिवस पर जो हमारा भाईचारा, आपसी प्यार प्रेम और गांव का जो भाईचारा है, वो एकजुट मिलके ना हमारे जो 647वें जन्म दिवस है गुरु जी का, वो बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और उसमें हर घर का बच्चा, हर घर का बुजुर्ग हमारी इस जो गुरु की परिक्रमा चल रही है इसमें शामिल है। और बहुत खुशी से सुबह से अब तक ये कार्यक्रम चल रहा है। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं?
ये जो हमारा क्लब है वो दो प्रोग्राम करता है हर साल। एक तो बाबा साहब की जयंती का और एक संत गुरु रविदास जयंती का। हम धर्म को भी एक साथ लेके चलते हैं और हम शिक्षा को भी एक साथ लेके चलते हैं। हम धर्म का एक स्पेशल प्रोग्राम करते हैं और हम शिक्षा के लिए भी प्रोग्राम करते हैं। हमारा क्लब शिक्षा के लिए फ्री शिक्षा देता रहता है, गांव में सामाजिक कार्य करता रहता है, लगभग हर तरह का कार्य करता है। और ये एक ऐसा पर्व हमारे लिए जिसमें हमारा पूरा समाज, पूरा गाँव, आसपास के गांव भी इसमें सम्मिलित होते हैं, दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तो बहुत खुशी है हमारे इसके कि हमारा समाज इतना उत्साह के साथ ऐसा कार्यक्रम करता है। और हमारा लगभग पूरे हरियाणा में नाम है ही। पहले कहते थे हमारे बाप दादा करते, जब कहते थे कि भाई पूरा हरियाणा में थारा नाम था, फिर हम चला दो, उसी पर लग रहे हैं जी। लगातार कितने साल से कर रहे हो? मैं बताऊंगा जिसके बारे में पूरा हम तो जब हमारा जन्म तय पहले को है जी, 22 साल का दमा हो गया। मेरा जन्म तो पहले का चल रहा है, पहले का चल रहा है। 22 साल का मैं हो लिया, मेरा जन्म तो पहले का चल रहा है। ये ये लड़का एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा जी। महाराज जी की कृपा से जो है मतलब जैसे ये चल रहा है ना, उसी मैं मन्नत मांगी थी कि परमात्मा, 2 लड़कियां होती थी कि परमात्मा हमारा भी प्रकाश उत्सव कर दे, हम प्रकाश उत्सव मनावा। तो दिन के दिन ये लड़का 27 साल का, और हम 1994 में हमने पहली बार किया था ये आयोजन। और उस टाइम हम जाया करते सारा यहाँ से इकट्ठा करके सारा कुछ, और अपनी सेवा लगाने के लिए मैम जाया करते। लेकिन उसके बाद 1995 में मैम वाले हमारे पास आना शुरू हो गए थे कि भाई हमने इनने देखा कि भाई इतना भाईचारा, इतना प्यार प्रेम भाई क्लास, और इतना बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। और वहाँ थोड़ा सा भाई उनका सिस्टम कुछ अलग था, तो यहाँ आके उन्हें प्यार प्रेम और सहयोग हमारे को सिखाया, बताया। उनके रास्ते पर देख के ना हमने अपना जो जैसा लगा वह ये अच्छा होता है, उसी के हिसाब से हम फिर करते। पूरे भारत में धूमधाम से मनाया? बिल्कुल जी, ये त्योहार जो है हमारा पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में अखिल भारतीय संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की तरफ से पिछले 15 दिन से लंगर चले हुए हैं। बल्ला साहिब में है और वाराणसी में हमारा ये लगातार कंटिन्यू पूरे विश्व में चल रहा है ये कार्यक्रम। आप क्या कहना चाहिए? आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए। गुरु महाराज की 247वीं जयंती मना रहे हैं। पूरा गांव ने हमें साथ दिया है, उसके साथ सब मिलकर खुशी से इस त्योहार को मना रहे हैं। और गुरु जी का आशीर्वाद और हमारी तो यही इच्छा है कि इस पर्व को मना के हम सब खुश रहे और हमारे गांव में खुशहाल रहे, सब बच्चे बूढ़े, कोई बीमारी ना आए, यही कामना हम सब करते हैं इसके लिए। क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह मेहरा जी। आज का जो कार्यक्रम है ये कैसा है? ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सभी को अन्न और छोट बड़ सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। हम इक्वलिटी की बात करते, समानता की। हर आदमी समान अधिकार और समानता से बसे। उसके गुरु जी ने बताया बेगमपुरा बसा जिस में कोई गम नहीं हो, सुख शांति समृद्धि का वास हो, ऐसी कामना थी रविदास की। उसको लेके चले हैं, पहुंच गए तो मेहरबानी, नहीं पहुंचे तो कोशिश तो करेंगे, ऐसी कामना है। और पर्व मैं ये जन्मदिन है जी, ये है प्रकाश पर्व। गुरु जी की शिक्षाओं से हम कुछ सीखें, उनको अपने जीवन में उतारें और जीवन को सफल बनाएं। गुरु जी का प्रकाश जो गुरु जी ने दिया था वो प्रकाश उत्सव है ये। धन्यवाद। सुरेंद्र दास जी, आपके नीरा भाव बड़म्बा गांव से, और इन बच्चों ने आमंत्रण किया आज जो 647वां पर्व है कि महाराज जी आप आओ। आपके आगमन से ही हमारा कारवा जो चला हुआ है, जो हमारे इष्ट गुरु हैं, जो हमारा धर्म है रविदासिया धर्म, जो हमारा निशान साहिब है हरि का निशान, कि हर सो हीरा छाड़ के करे आन के आस, ते नर दो जग जाएंगे मन सत पाके रविदास। सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा है कि जीव इस हीरे से जो जन्म को छोड़कर वर्षा के जो आस लगा बैठे हो वो गलत है। यहाँ हम सब एक हैं, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई भेदभाव है। उन्होंने हर पल सहज सरल भाव से समानता का अधिकार और पावन प्रेम बंधन से बांधे हुए हैं। अखंड ज्योति ध्यान स्वरूपम, अजर अमर आदि करता अटल अनुपम, करता करियो दयालु जी, सब काटो बंधन कुरूपम। सर्व भाईचारे को एकत्रित रखा, मान सम्मान चारों वर्णों ने सतगुरु रविदास महाराज जी को माना है।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये प्रेम का प्रतीक है। महाराज जी ने बोला था, भी बता रहे थे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। के बेगमपुर शहर को नाऊं दंडवत प्रणाम कराऊं, कि बेगमपुर जो शहर है उसमें कोई जात पात धर्म भेदभाव ऊंच नीच का अधिकार नहीं है। हम सब एक है, हमारा भारत एक है। हमें अपने भारतीय होने पर बड़ा गर्व है, और ये पर्व हम सब हमारे एक तीर्थ होने का बड़ा हर्ष और खुशी का समय है। जो रविदास या धर्म इतनी धूमधाम से जयंती निकालते हैं, पर्व को मनाते हैं, भाईचारे का संदेश बढ़ावा मिलता है। और आप लोगों को इसमें अपने बच्चों को मैं सबसे पहले शिक्षा का संदेश देना चाहता हूँ। साथ में पर्व तो मनाए ही, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें, उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण कराएं। नशे से, मद विकारों से, चोरी से, जारी से, इन सारे कर्मों को छोड़ के हमेशा ही शिक्षा का प्रचार करें। साथ साथ में संघर्ष करते रहे। संघर्ष ये हमारा जीवन है। जो जीव संघर्ष करेगा वो अपने आप कामयाबी को पाएगा। और मैं सभी साधुओं से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नशा, मद विकार, सुल्फा, फीम, गांजा, इन चीजों को न ग्रहण करे। किसी के घर को मत उजाड़े। क्यों? कोई साधु पीता तो उसके साथ कोई बैठ के पिलाता है, वो चेले बन जाते हैं, और फिर वो पीते हैं तो क्या होता है, उस घर का तो विनाश ही हो जाता है। संत की डेफिनेशन होती बिल्कुल शांत। उनका कार्य होता है हमारे पूरे जितने भी जिस भी गांव में बैठते उस गांव के प्रति श्रद्धा भाव रखना और शिक्षित कार्य करना। जब हम शिक्षा के कार्य करेंगे तो हमारा मान सम्मान भी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगा। ऐसा शिक्षा का संदेश मैं देना चाहता हूँ। सभी मेरे गुरुजन हैं, जितने भी मेरे गुरु भाई हैं, जितने भी सभी पंथों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, और यही संदेश देता हूँ कि मद विकार और नशे का त्याग करना चाहिए। धन्यवाद। क्या गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय, बोले गंगा मैया की, बोले गंगा मैया की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गांव का सहयोग, हमारे गांव में जहां तक गांव का सहयोग पूछोगे तो मेरा पूरा गांव इसमें लगभग कोई कार्यक्रम हो संत रविदास जी का, उसमें पूरा सहयोग देते हैं, पूरे से भी पूरा। कब स्टार्ट किया था? ये लगभग 1988 से इस भाईचारे ने, सभी ने ये मेरे को संत श्रोमणी रविदास का प्रोग्राम जो था ये सौंपा था। पहले हम कई साल इसमें झांकियां निकालते थे और ड्रामा वगैरह करते थे जो रविदास के जीवन पर आधारित होते थे और समाज के लिए बहुत बढ़िया होते थे। नशे विषय के बारे में, इनके बारे में जो संत ज्ञान का है वो हम दिखाते थे। और संत श्रोमणी रविदास जी ने कहा है ना कि भाई अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म, और कर्म ही पूजा है। इसने ये कहा कि ऊंची जात से कुछ नहीं होता, जात और पात उसने बताइए नहीं। उसने तो ये कहा कि भाई जैसा कर्म होगा वैसा ही उसका नाम होगा। और दूसरी बात, इस मेरे गांव में विशेष एक और मैं बता दूं, संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की जयंती तो हम मनाते हैं और पूरे परिवार और पूरे सहयोग के साथ, लेकिन हमारे गांव का जो 36 बिरादरी का जो मंदिर है, जिसको हम बाबा ब्रह्मनाथ भी बोलते हैं, सभी कौमें वहां जाती हैं। वहां भी हमें पूरे गांव ने प्रधान का जो सबसे ऊंचे पर ये स्थान है वो दिया हुआ है। और संत रविदास को भी पूरा ही गांव बड़ी खुशी से और उल्लास से मनाते हैं। हमारे जो चैनल पर दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या राय? मैं नू कह रहा हूं कि भाई देखो, आज के दिन मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो संत रविदास जी ने जो समाज के लिए अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उसमें कुछ मुझे दिखता है। कई नौजवान साथी हैं जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, संत रविदास हो या कबीर साहब हो, कोई भी संत हो, उन्होंने वाणी में जो कहा है कि अच्छे कर्म करिए। और देखो,
गिनती दोनों तरफ से होती है। अच्छे कर्म करोगे तो आगे से होती है, बुरे कर्म करोगे तो पीछे से होती है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी से ये निवेदन करता हूं और संत शिरोमणि रविदास के इस पाठ के साथ साथ मैं सभी को कहता हूं कि बुराई से बचिए और समाज को लेकर के साथ और सभी समाज को साथ लेकर के बढ़िए और आगे बढ़िए। झूठे का कदे ना साथ दिया, सच कहने का कॉन्फिडेंस रहे। जो मन भाजा सिर पे धर लेना, गलत कोई सेंटेंस रहे। ओ तेरे नाम से मैं चूर रहूं, बाबा बन के रहूं तेरा परवाना हो। दुनिया ते कल्ला टकरा जा रे दास गुरु तेरा दीवाना। ओ दुनिया ते कल्ला टकरा जा रे दास गुरु तेरा दीवाना। हवा हवाई रखी ना हम सादे बाणे रखा सा। सबके दुख सुख में हिस्सा होना, बिजनेस करना लाखा का। हवा हवाई करी नहीं हम सादे बाणे रखा सा। सबके दुख सुख में हिस्सा होना, बिजनेस करना लाखा का। सब हंसदे रे सब बसदे रे, या दुआ करे यो मस्ताना हाय। दुनिया ते कल्ला टकरा जा रे दास गुरु तेरा दीवाना। ओ दुनिया ते कल्ला टकरा जा रे दास गुरु तेरा दीवाना। खुदारी से हमारी निशानी, हमारे कर्मा में डिफेक्ट नहीं। चालबाज से मिले रोज, हमारी सेहत पे इफेक्ट नहीं। हाँ खुदारी से हमारी निशानी, हमारे कर्मा में डिफेक्ट नहीं। चालबाज से मिले रोज, हमारी सेहत पे इफेक्ट नहीं। हाँ शम्मी नागरा इस धरती पर मन दिखता पाकिब भगवाना हो। दुनिया ते कल्ला टकरा जा रे दास गुरु तेरा दीवाना। ओ दुनिया ते कल्ला टकरा जा रे दास गुरु तेरा दीवाना।